हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ट्रूमैन की सीरीज में हम ट्रूमैन की बुक कंप्लीट कर रहे हैं जी। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को आज डिस्कस करेंगे। 4th यूनिट है ये, यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी जो कुछ एक पार्ट थे, पहले यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड कॉम्प्रीहेंशन है वो आपको खुद करनी है और 4th यूनिट हमारी कंटिन्यू हो रही है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सीधे मॉडल्स पे आते हैं कि आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन का जो वो है ना, मतलब एक प्रोसेस है, वो सेम है हर जगह। ओके, प्रोसेस में क्या था, हमने पढ़ा था कि सोर्स होगा, सोर्स से जो है रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। कोई भी मैसेज जो है वो हमें सोर्स से जो है रिसीवर तक जाएगा और वो किसी भी चैनल के थ्रू जाएगा, यानी किसी भी मीडियम के थ्रू। ठीक है, मान लो सोर्स है आपका टीवी और वहां से एक इंफॉर्मेशन जो है वो कहां तक पहुंच रही है, रिसीवर तक। सब लोग जो टीवी देख रहे हैं उन तक पहुंच रही है, तो एक माध्यम हो गया टीवी जो है। इंफॉर्मेशन कहीं और दूर की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी पहुंचाई जा रही है। सो अल्टीमेटली यही मिलेगा घूम फिर के, क्योंकि सोर्स से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अब जिन्होंने जो मॉडल्स दिए हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, प्लस उन मॉडल्स के साथ साथ उन्होंने उसमें क्या स्पेसिफिक चीज बताई है वो ध्यान रखिएगा। ओके, तो शैनन ने एक मॉडल दिया जी, शैनन्स मॉडल। सो ये क्लाउडी शैनन ने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था 1948 में। तो ये बोल रहे हैं सोर्स है, सोर्स के पास जो भी मैसेज होगा वो उसको एनकोड करेगा, एनकोड करके पहुंचेगा वो रिसीवर के पास और रिसीवर से पहले वो डीकोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम टीवी देखते हैं, सो टीवी की जो फ्रीक्वेंसीज है, मतलब वो कहीं स्टूडियो में कोई न्यूज चल रही है वहां से वो जो न्यूज है उसको किसी न किसी फॉर्म में एनकोड किया गया। एनकोड करने के बाद जब वो आपके सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचता है, उससे पहले डीकोड होगा और फिर आपके सामने वो टीवी पे नजर आएगा। ठीक है, इसी बीच कुछ ना कुछ नॉइस या कुछ ना कुछ दिक्कत या इंटरफेरेंस आ सकती है, तो उसको हम नॉइस बोल देते हैं, जो इंटरफेरेंस आती है या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आ जाती है। ओके, सो ये है जी शैनन का मॉडल, जिसमें ये बोल रहे हैं कि सोर्स से रिसीवर तक कम्युनिकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट है बर्लो का मॉडल। अभी मेन चीज तो वही है, सोर्स से रिसीवर, लेकिन बर्लो के मॉडल में इन्होंने कंपोनेंट्स बताए अलग अलग कि एक कंपोनेंट होगा सोर्स, वो मैसेज पहुंचाएगा, तो एक कंपोनेंट मैसेज हो गया, किसी चैनल के थ्रू पहुंचाएगा और रिसीवर तक चीजें पहुंचेंगी। सोर्स से जैसे इंफॉर्मेशन निकलेगी वो एनकोड होगी किसी न किसी फॉर्म में, इसीलिए कई बार सोर्स को एनकोडर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एनकोड होगी वो मैसेज जो है वो चैनल के थ्रू पहले, फिर डीकोड होगा और फिर रिसीवर तक जाएगा। तो ये तो कंपोनेंट्स हो गए, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। अब ये बोल रहे हैं इनके भी फर्दर सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स क्या है, सोर्स में जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, ये चीजें इफेक्ट डालेंगी मैसेज के ऊपर। मैसेज कैसा है, कंटेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, कोडिंग कैसे हो रही है। चैनल क्या है, मतलब आप सुन के किसी को पहुंचाना चाह रहे हैं, सुना के या कुछ चीज दिखा के पहुंचाना चाह रहे हैं, टच करके फील करवाना चाह रहे हैं, स्मेल से जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। जैसे मान लो घर में खाना बन रहा है, तो वो स्मेल जो है उससे वो किचन से वो चीजें पता चल जाएंगी कि आज क्या बन रहा है। ठीक है, सो वो एक चैनल हो गया, स्मेल जो है। टेस्टिंग भी एक चैनल हो सकता है। रिसीवर की बात करें तो वहां पे भी सेम चीजें जो यहाँ सोर्स पे मायने रख रही थी, वही चीजें यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेंगी कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी, ताकि आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, आपका क्या एटीट्यूड है, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। सो ये है जी बर्लो का मॉडल, जिसमें उन्होंने इन 4 कंपोनेंट्स की और बाकी फर्दर सब कंपोनेंट्स की बात की है। ओके, नेक्स्ट है जी स्कैरम्स मॉडल। अब ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा अगर आपको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करना है। तो इस मॉडल में क्या है, ये 2 वे मॉडल दिखा रखा है कि 2 वे प्रोसेस है, यानी एनकोडर ने कोई मैसेज जो है वो एनकोड करके भेजा। यहां पर आगे ऑल्दो ये उल्टा दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पे आके वो डीकोड करेंगे, जो भी इंटरप्रिटेशन यहां पे रहेगी, देन फर्दर जो भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे वो यहां से एनकोड होके वो मैसेज जो है यहां जाएगा और ये डीकोड करेंगे। ओके, सो ये इस तरीके से होना चाहिए कि एनकोडिंग हुई मैसेज की, एनकोडर मतलब यहाँ पे, उसके बाद यहाँ डीकोडर, फिर वो इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे एनकोडर, यहाँ पे अगेन मैसेज,
और यहाँ पे जाके वो डिकोड करेंगे और यहाँ इंटरप्रिटेशन। तो ये थोड़ा सा यहाँ उल्टा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा ठीक ध्यान रखिएगा। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि टू वे कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, कि जो इंफॉर्मेशन मैं पहुंचाना चाह रही हूँ अगला इंसान जब उसको देख लेगा सो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देगा ना, उसी रिस्पॉन्स को हम, वो रिस्पॉन्स अगर दे रहा है तो वो वहां से वापस से वो सोर्स बन गया, और अगला इंसान जो जिसने पहले मैसेज भेजा था बट उसको फीडबैक मिल रहा है, वो यहाँ पे क्या बन गया, वापस से डिकोडर बन गया, वो डिकोड कर रहा है। ओके, देन है जी टू स्टेप फ्लो मॉडल। इसमें ये बोल रहे हैं कि मास मीडिया के थ्रू, जैसे मान लो टीवी आप देख रहे हैं तो एक ओपिनियन लीडर के पास मास मीडिया के थ्रू न्यूज जाएगी और वो ओपिनियन लीडर जो है वो बाकी सब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। तो ये दो स्टेप हो गए जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो कर रही है। ओके, सो ये मास मीडिया का ये टू स्टेप फ्लो मॉडल रहेगा। देन है जी हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल फ्रैंक डांस ने दिया था। डायनेमिक और नॉन लीनियर प्रोसेस ये बताते हैं कि स्टैटिक नहीं बता रहे, क्योंकि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूटी में चेंज होती रहेगी। सो ये जो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है ये कौन बन गया, हेलिकल मॉडल बन गया ये। यानी इंफॉर्मेशन जो है ऐसा नहीं है कि जो आप कम्युनिकेट करते हैं चीजों को वो एक ही जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। सो ये लीनियर प्रोसेस नहीं होगा और स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक होगा, ये चीज इन्होंने बताई हेलिकल मॉडल में। देन है जी ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन मॉडल में क्या, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे ये सेंडर है, उसने कोई चीज इनकोड की, हेलो का मैसेज भेजा एक चैनल के थ्रू और यहाँ पे इसने डिकोड कर ली। बीच में नॉइस डेफिनेटली हो सकती है, बस यहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हो गया, ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके, तो ट्रांसमिशन मॉडल क्या हो गया, लीनियर हो गया, और ये बोल रहे हैं वन वे प्रोसेस है, टू वे नहीं है। सो ये ट्रांसमिशन मॉडल बोलते हैं। लेकिन अगर टू वे हो गया तो वो इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, इन्होंने मैसेज भेजा और ये इन्होंने फीडबैक भेजा, फिर इनको मैसेज मिला तो इन्होंने फीडबैक भेजा। सो ये इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन मॉडल हमारे पास हो जाएगा जहां पे बातचीत दोनों तरफ से हो रही है, और यूजुअली जहां पे फीडबैक मिल रहा हो उसी को ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन है जी ट्रांजैक्शन मॉडल। तो जो ट्रांजैक्शन मॉडल है इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैसेज या आइडिया अपना एक्सचेंज कर देना है, बट ये किस किस चीज पे फोकस करते हैं, ये रिलेशनशिप बिल्ड करने पे, इंटरकल्चरल अलायंसेस बने, बातचीत हो, इंटरेक्शन हो, सेल्फ का कॉन्सेप्ट शेप किया जा सके, एंगेज विद अदर्स इन डायलॉग टू क्रिएट कम्युनिटीज। तो कम्युनिटीज जो है वो क्रिएट की जा सके वो इंटरेक्शन और बातचीत के थ्रू। सो ये है ट्रांजैक्शन मॉडल। इसमें भी वही रहेगा, ये एनकोडिंग, ये कम्युनिकेटर है, यहाँ पे भी ये कम्युनिकेटर है जो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वही कॉन्टेक्स्ट देखे जाएंगे। मान लो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसने इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंची, देन ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। सो पॉइंट सिर्फ यही है कि फ्लो होता रहेगा इंफॉर्मेशन का, और सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करनी, हमें रिलेशनशिप भी बनाने हैं, इंटरेक्शन करना है, बातचीत करनी है। ओके, सो ये सारे के सारे मॉडल्स ट्रूमैन की बुक में मेंशन थे जी, जो मैंने आपको बता दिए हैं मोटे मोटे तौर पे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.